हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। और मैं अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआ है। और सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा की कृपा से हम सब लोग अच्छे हैं। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं। तो देखिए इधर है ना भजन वगैरह चल रहा है। तो ये बर्थडे के सेकंड पार्ट है। मैंने अभी पिछला वाला डाला था, तब मतलब मैं गई हुई थी जब का। और उसके शाम खाना के बाद में फिर ये थोड़ा सा हवन हुआ था बालाजी का। उस दिन शनिवार था और बर्थडे था, मतलब 16 तारीख को हवन हुआ था, 15 को। तो हम 15 को गए थे। तो इधर ही थोड़ा सा बालाजी के भजन वगैरह मतलब हो रहे थे इधर, तो सब लोग बैठ गए थे भजन कीर्तन करने के लिए। और इधर ये मुझे शीशा दिखाने आया था। ये जो चाची है उनका, उनकी बेटी का है, बेटा है। तो मैं कह रही थी मुझे दिखाओ आके शीशा, तो चला गया लेके। और ये इसकी मम्मी लेटी हुई हैं, ये नानी जी हैं। और उधर उसकी छोटी बहन बेड के यहाँ देखो, बेड पे लेटी हुई है। तो ये छोटे छोटे से दो इनके बच्चे हैं, एक लड़का तो एक लड़की। और इधर देखो गांव में कितना मतलब प्याज पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा सा प्याज हो जाता है तो उसको फिर ऐसे ही फैला के रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो सड़ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रहता है तो गर्मी इतनी पड़ रही है, तो ज़मीन में ही गांव में ऐसे करके डाल देते हैं आलू वगैरह। और ये आ गई बर्थडे गर्ल। इनका वीडियो बन रहा था, सामने खड़ी हो गई बहुत। और अब इसको है ना फीवर आ गया है, क्योंकि पापा ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो हम लोग यहाँ आ गए, मतलब रहना, तो बात की थी। तो चाचा जी से बात हुई थी, बता रहे थे फीवर आ गया है इसको, भूमि को, भूमि नाम है इसका। तो पापा बोल रहे थे उसको नज़र लग गई थी, मतलब मेरे ससुर जी बोल रहे थे चाचा जी से कि उसको नज़र लग गई, नज़र उतार देना। और इधर ये इसकी मम्मी है भूमि की, जिसका बर्थडे है, हाई कर रही हैं आप लोगों से। और तो पापा ने बोला कि नज़र लग गई उसकी, उतार देना नज़र, बोल देना। तो ये है पायल, मतलब बर्थडे गर्ल की मम्मा। हाँ, और मैं आ गई हूँ, तो मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। चाची जी इधर पूजा कर रही है। और मतलब ये भूमि की दादी, तो ये भूमि खेल रही है इधर। इनका आज बर्थडे है, ये सेकंड डे का मतलब क्लिप है ये बुआ जी बैठी हुई हैं। तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, तो हम लोग है ना खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि है ना खाना हम सब लोगों ने मिल के बनाया था। और जो भी खाना था, तो सुबह तो कच्चा ही खाना बना था, ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो सुबह तो कच्चा बना था, दाल चावल सब्जी रोटी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ना खाना बनाना स्टार्ट किया था, तब ये कच्चा खाना जो हो गया था, मतलब सबने खा पी लिया था। इधर वो भूमि की नानी बैठी रेड साड़ी में, और दादी बैठी हैं, बुआ जी बैठी हैं उसकी। ये शौर्य बना रहे थे, सूट करके ला रहे थे शौर्य। मैंने बोला भी नहीं था, लेकिन ये है ना बना रहे थे, मम्मा मैं बना के लाता हूँ बाहर से। तो बाहर ये देखिए अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, मतलब जामफल का, गेट के बाहर। तो ये चाची जी का अभी घर अभी न्यू बना हुआ है, तो अभी कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन बाद। और इधर देखो जामफल तोड़ रहे हैं शौर्य। तो शौर्य इतना नुकसान करते, कच्चे से जामफल तोड़ लिए इन्होंने, पहले पके पके तोड़ के लाए थे। और छोटा पेड़ है अभी, ये घर के बाहर ही लगा है, गेट के अंदर ही है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे जामफल इसने ना तोड़ लिए, नुकसान कर दिया। और मुझे दिखाने आया था मम्मा मैंने तोड़ लिए हैं जामफल, तो मैं मना कर रही थी कच्चे हैं जामफल अभी मत तोड़ो, तो तब भी उसने तोड़ लिया। इधर ये मिष्टी है, इनको मैं खिला रही थी। ये रोती नहीं है, ये वाली गुड़िया जो पकड़े हुए है ना, तो ये इसके पास ही खेलती रहती थी पूरे दिन, बिल्कुल भी नहीं रोती है। क्योंकि है ना बस बच्चे का पेट भरा हुआ हो तो बच्चे है ना रोते भी नहीं है बिल्कुल, बस भूख लगती है तब रोती है, अपनी मम्मा के पास जाती है, बस आ जाती है। तो बहुत क्यूट सी प्यारी सी बेटी थी। और इधर ये है ना गुड़िया शर्मा रही थी, बोली मेरा वीडियो नहीं बनाओ, मैं नहाई नहीं हूँ अभी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और इधर 3 बज गए थे। यहाँ शाम को कथा मतलब होती है, शाम ना दोपहर पता नहीं ना सुबह, अब शाम को ही होती है वैसे तो यूपी में। तो ये कथा की तैयारी वगैरह चल रही है। इधर पायल बर्तन धोने आई है, क्योंकि सारा काम हो गया, पूरी रह गई है मतलब सीखने के लिए। सब तो बोल रहे थे गरम गरम जब सब लोग खाएंगे शाम को, क्योंकि कथा में ही 2-3 घंटे, 2 घंटे तो मान लो चाहिए ही, अब 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो 3-4 का टाइम था, और कथा होते होते 7 ही बज गए थे। तो अभी पायल बर्तन धो रही थी, बोल रही थी औरतें आ जाएंगी, लाओ मैं बर्तन धो लेती हूँ इधर। तो इधर है ना अभी औरतें आएंगी ना, कथा वगैरह होगी ना, तो सुनने के लिए गांव की जो भी औरतें हैं
और इधर पंडित जी बैठे हुए हैं जो भागवत भी करते हैं। ये पंडित जी इधर ही गांव के आसपास के ही हैं, ये मतलब दूसरे गांव के हैं। तो लाइट चली गई है तो देखिए पंखा हाथों से कर रहे हैं। इन्वर्टर भी बोल गया क्योंकि है ना इन्वर्टर 3-4 पंखे चल रहे थे तो इस वजह से इन्वर्टर भी मतलब बैटरी इन्वर्टर की भी लो है, इस वजह से तो पंखा हाथों के ही काम दे रहे हैं। इधर है ना पंडित जी तैयारी कर रहे हैं सारी पूजा की। तो कथा होगी। और कल हुआ था बालाजी का हवन। हम लोग कल ही आए थे इधर। ये अपनी मम्मी की चोटी कर रही है ननंद रानी, मतलब चाची की मेरी। मैं बैठी हुई हूँ तो हम लोग बहुत अच्छा लगा था, एंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है जब सब लोग मिल जाते हैं तो अपनी अपनी सब लोग बातें करते हैं, दूसरों की सुनो अपनी कहो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दीदी चोटी कर रही हैं चाची जी की। इधर भूमि बैठी हुई है अपनी दादी की गोदी में। तो इसी जो भूमि का ही बर्थडे है तो इधर औरतें आ गई कथा के लिए। तो औरतें इधर कथा वगैरह जो गांव की औरतें होती हैं ना तो सुन रही हैं। इस साइड है ना जेंट्स बैठे हुए और इस साइड सारी औरतें। तो इस तरह से गांव में मतलब है ना कथा वगैरह होती है तो अच्छा लगता है। कथा तो अपने यहाँ पे भी होती है शहरों में, लेकिन गांव का जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और शहरों में तो बस उतना ही मतलब रखते हैं। गांव में ये है कि सब लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं और सारा जो भी कुछ काम होता है तो सब है ना करवा लेते, मिलजुल के काम हो जाता है। तो गांव में बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। और ये देखिए पंडित जी हवा खा रहे हैं बैठे बैठे पंखे की। तो सब लोग पंडित जी के ऊपर हवा कर रहे हैं। पंडित जी आराम से बैठे हुए कथा सुना रहे हैं पंडित जी। और ये बर्थडे वाला ही ब्लॉग है, इसमें ही आपको बर्थडे मतलब पूरा दिख जाएगा। बर्थडे जो भी मतलब सेलिब्रेशन हुआ था सारा कुछ। और मैं अंदर से सुनाई दे रही थी कथा, तो मैं रूम में ही बैठी हुई थी। और इधर फिर मैं जब वो आरती होने लगी थी ना उसके है ना उस तभी आई थी मैं। और देखो इधर सब लोग अपना अपना पंखा कर रहे हैं। तो जब लाइट नहीं होती थी तो यही पंखा काम आते थे। मुझे ध्यान है हम लोग जब गांव में जाते थे ना छुट्टियों में तो हमारे गांव में क्या है कि लाइट चली जाती थी, इतनी रहती नहीं थी लाइट। तो हम लोग तो मेरे हाथ से पंखा नहीं छूटता था, मैं ऐसे ही पूरे मतलब पंखा पूरे दिन पकड़े रहती थी। जहाँ भी जा रही हूँ तो मेरे हाथ में पंखा होता था तो मैं ना हवा करती रहती थी। बहुत गर्मी लगती थी जब यहाँ से जाते थे। तो यही बचपन याद आता है, हम लोग ऐसे ही थे। मैं 7th में पढ़ती थी और हर साल ही गांव जाते थे हम। यहाँ से मुरैना में ही मेरा जन्म हुआ था तो मुरैना से ही जब जाते थे छुट्टियों में। तो इधर आरती वगैरह कान्हा जी की हो रही है और मैं खड़ी हूँ पीछे। मैं आ गई थी फिर आरती के टाइम पे। बुआ जी वगैरह सब लोग खड़े हुए हैं, इधर आरती हो रही है। और पंडित जी पे पंखा भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया बर्थडे बेटी का। तो उसका ये 2nd बर्थडे है क्योंकि फर्स्ट बर्थडे तो उसका बहुत अच्छा मनाया गया था और ये भी बर्थडे अच्छा मनाया गया था। इधर ये रेडी हो रही है, भूमि की बुआ उसको रेडी कर रही हैं। और हमारी भूमि को बुखार आ गया है तो बताया था आज ही, फ़ोन आया था तो बता रहे थे। और दादी की गोदी में भूमि सो गई थी, लेकिन है ना जब केक वगैरह ये कटने का टाइम आया ना तो और जब केक के ऊपर ये कैंडल वगैरह लगाई गई, जब इसको जला दिया तो भूमि को जगाया तो वो देखने लगी तो जाग गई, रोई नहीं ज़्यादा। और ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं और कई हो तो बच्चे बहुत रोते रहते हैं। और इधर शौर्य को बड़ा मज़ा आ रहा है, बार बार जाते हैं तो जो नाइफ है उसमें हैप्पी बर्थडे बोलता है तो वो उसी को छूने के चक्कर में है तो बार बार आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ, तो इधर ये भूमि रेडी हो गई है, भूमि और ये चाची जी लिए खड़ी हैं और ये भूमि का केक कटवाएंगी चाची जी। जो उनके पापा खड़े हैं भूमि के, ये चाचा जी ग्रीन शर्ट में खड़े हुए हैं सब लोग। और ये बुआ जी फ्रॉक सही कर रही है उसके। तो सब लोग अब बस केक कटने वाला है। आप लोग भी आ जाइए केक खाने के लिए भूमि का। और ये खड़े हमारे छोटू मास्टर ये दिव्या दीदी का बेटा है। और इधर है ना बस केक कटने जा रहा है। और ये भूमि हमारी बैठने जा रही चेयर पे। ये भूमि के पापा हैं, ये जो वाइट कलर का अंगोछा डाले हुए हैं। और भूमि को बहुत ही मतलब एंजॉय किया उसने बहुत ही ज़्यादा। और इधर बच्चे भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इधर चाची जी उसको बैठा रही हैं और भूमि की मम्मा बगल से खड़ी हुई हैं। भूमि जा रही है केक काटने।
ये देखिए हमारी भूमि केक काट रही है। भूमि अब 2 साल की हो गई है शायद पूरी, अब शायद तीसरी में लग जाएगी। तो भूमि अपने घर में अभी मतलब है ना पहली बेटी है, क्योंकि है ना भूमि के जो छोटे बाबा हैं उनके भी शायद 2 बेटे हैं, और भूमि के पापा भी 2 भाई थे। और तो भूमि के अभी अकेली है अपनी मम्मी पापा के। और इधर केक कट गया है भूमि का। तो हम लोग है ना चाची जी ने मतलब फर्स्ट बर्थडे में नहीं आ पाए थे, कुछ कारण था शायद, इसलिए नहीं मतलब जा पाए थे। जब इसका फर्स्ट बर्थडे था शायद इनको छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन हमने तो फिर अब दोबारा से फ़ोन आया था चाचा जी का, तो सेकंड बर्थडे में तो इन्होंने बोला कि सेकंड बर्थडे में चलेंगे। चलो कोई नहीं, फर्स्ट बर्थडे में नहीं जा पाए। तो खाने में पता है क्या क्या बनाया था? खाने में बना था पनीर की सब्ज़ी, मठा के आलू और सूखी सब्ज़ी मिक्स वाली, और रात को रसगुल्ले बनाए थे। तो रसगुल्ले बने हुए हैं, कचौड़ी, पूड़ी। तो जिसको खाना हो तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। लेकिन अब तो टाइम हो चुका है, वॉइस में दे रही हूँ ये 2 दिन के बाद में, जब मैं यहाँ आ गई हूँ। ठीक है, अभी का ये ब्लॉग भी नहीं है। और इधर देखिए केक हमारा भूमि का कट गया है। भूमि हमारी पोज दे रही है, फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं आराम से बैठे बैठे। और ये भूमि ने काफ़ी फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। इधर भूमि को सब लोग पैसे वगैरह दे रहे हैं, जो गिफ्ट लाया है वो दे रहा है। और भूमि हमारी है ना अब इतनी डरती है, क्योंकि इसको हाथी लेके आई थी मैं, और जो कपड़े लेके आई थी, तो भूमि ने तो हाथी पे बिल्कुल छुआ भी नहीं, क्योंकि है ना चाची बोल रही इसको बहुत डर लगता है। उसके तो 2-3 मतलब गाड़ियाँ वगैरह, हाथी वगैरह जो हैं सब कुछ हैं बच्चों के बैठने वाले जितने भी, पर वो उसने छुआ तक नहीं, क्योंकि वो इतना डरती है बहुत ज़्यादा। तो भूमि ने बिल्कुल भी नहीं छुआ उसको, और ऐसे ही चाची जी ने उठा के रख दिया। और बच्चे आते हैं ना टॉय आता है ना तो दौड़ते हैं, तो वो डरती इतना है, उस पर बैठती नहीं। चाची बोल रही उसे डर लगता है मैं गिर ना जाऊँ कहीं, तो उसने छुआ भी नहीं है। शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए जब चलाए, लेकिन अभी तो वो छूती भी नहीं है डर की वजह से। और इधर देखो छोटू छुटकू है जो केक उसको है ना भूमि को केक खिलाने गए हैं। इधर ये चाची आ गई छोटी वाली टीका करने के लिए। और ये भूमि की नानी जी हैं येलो साड़ी वाली जो टीका कर रही हैं। और ये येलो साड़ी वाली भी चाची हैं जो बुधियुना से आई थी, वो शाम को ही चली गई थी। इधर अब भूमि की बुआ जी आ गई हैं टीका करने के लिए, शायद टीका कर दिया है। और ये चाचा जी आ गए अब भूमि के साथ है ना फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए सॉरी। तो इधर हो रहा है फ़ोटो सेशन भूमि और भूमि के चाचा जी का, ये देखिए। और वो है ना ये देखिए। और इधर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो इधर मैं जाने की तैयारी हो गई है, मैं नहा चुकी हूँ, मेरा व्रत है। मंडे को हम निकल आए थे, तो मंडे था उस दिन। तो ये देखिए गांव से हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं 5 बजे उठी थी, पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, तो मंदिर नहीं गई थी। ऊपर ही शंकर जी का मतलब भिंडी चोटी जो होती है ना तो रखी थी, उसी पे मैंने जाके जल चढ़ा के वहीं पे चालीसा वगैरह कर लिया है। और व्रत है मेरा आज मंडे को। तो ये मंडे को हम लोग मंडे को वहाँ से निकल आए थे, जिस दिन सेकंड है ना सावन का सोमवार था उसी दिन का है ये। और ये गांव से बाहर निकल रहे हैं हम लोग, तो बहुत बुरा लग रहा था। 2 दिन हो गए थे, तीसरे दिन निकले थे। कहीं भी जाओ ना तो फिर थोड़ा सा जब मन लग जाता है ना तो सब लोगों की बहुत याद आती है। तो अब सबको पीछे छोड़ के अब हम आगे जा रहे हैं अपने घर। कोई कहीं चला जाए लेकिन लौट के उसको अपने घर ही आना पड़ता है, तो यही दुनिया की रीति है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितनी हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली क्योंकि बरसात में तो हरियाली का मौसम ही होता है, और सावन चल रहे हैं और सावन में हरियाली ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इतना मौसम अच्छा था। तो ये देखिए ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। अब हम लोग निकल रहे हैं। और चाची जी बोल रही थी कि आप ये बना दे, वो खा लो ये, लेकिन है ना व्रत में है ना कुछ भी नहीं खाने का मन होता है। लेकिन इसके चाची जी ने केला और आम दे दिए थे, वही मैंने रास्ते में खा लिए थे। और बस हम घर के नज़दीक मतलब आधी दूर आ ही चुके हैं। ये है ना हमारे यहाँ की नदी है, तो देखो कितनी बड़ी है। ये चंबल है, चंबल नदी के बाद थोड़ा सा दूर रह जाता है।
तो काफ़ी चौड़ी नदी है, चंबल नदी काफ़ी चौड़ी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ तो जो भी चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए करो। मैं क्या बोल रही थी, क्या बोलने लगी, मेरे मन में कहीं से और कुछ आ गया तो बस। हाँ, बस यही है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे अच्छे से एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और पता नहीं मेरा ब्लॉग कब अच्छा सा आएगा, क्योंकि है ना काफ़ी दिनों से घर वाली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब आएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।